चलो दिया है x इंक्रीज्ड बाई 12, ये दिया हुआ है ना, x इंक्रीज्ड बाई x। इंक्रीज मतलब बढ़ना, इंक्रीज मतलब बढ़ गया। कितना? 12 से। बाई मतलब द्वारा, 12 मतलब 12। x कितना बढ़ गया? 12 से। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? y decreased by 7, y decreased by y decreased by 7, y अरे सॉरी y घट गया। डिक्रीज मतलब घट गया, किससे? 7 से। ठीक है, y किससे घट गया? 7 से। y डिक्रीज्ड बाई 7। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर आ रहा है ठीक से? ए और बी का अंतर। देखो ए और बी का अंतर कभी भी निकाल सकते हैं, ए और बी में से एक को घटाएंगे, अंतर तभी ना पता कर सकते हैं। जैसे मान लो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 2। 2 में से 4 घटेगा? नहीं घटेगा। एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए, और ये दिया भी है इसमें, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी। b माइनस ए क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि a बड़ा है b से, और बड़े में से हमेशा छोटा घटाते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना, a b से बड़ा है, a b से बड़ा है। चलो चौथा क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ x and y, the product of x and y added to their sum, added to their। देखो दो पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइड हुआ है, ठीक है? दो पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइड हुआ है। कहाँ कहाँ? एक प्रोडक्ट में और एडेड टू देयर सम में, ठीक है? अब द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, द प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? गुणा। तो x गुणे y हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y का मतलब क्या हुआ? ये आया ना, यहाँ से यहाँ तक का क्या आया? x इंटू वाई आया, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y का। एडेड टू मतलब जोड़ दिया गया, किसमें? देयर सम में, x प्लस वाई में, x प्लस वाई में जोड़ दिया गया। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू देयर सम, x और y का प्रोडक्ट x और x प्लस वाई में जोड़ दिया गया। एक्स वाई, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्या कह रहा है? 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ x। 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3, ठीक? 2/7, छोड़ो 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3 ऑफ मतलब ये, x मतलब ये, तो इसका क्या आएगा? x/1 हो गया, इसका इसमें गुणा होगा x आएगा, ठीक है? 3 का 1 में होगा 3 आएगा। क्या आया? x/3 आया। 1/3 ऑफ x का मतलब क्या आया? x/3
3। चलो अब आगे क्या दे रहा है, मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ ए एंड बी। क्या किया रहा है, मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ ए एंड बी, ए एंड, अरे सॉरी द सम है। अब द सम ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी। अब ए बी का इसमें बड़ा छोटे होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि छोटा में से बड़ा जुड़ सकता है। 2 + 4 हो सकता है, 2 - 4 नहीं हो सकता। इंटीजर में हो सकता है 2 - 4, ठीक है, इसमें नहीं होगा। अब ये आ गया इसमें और ये आ गया इसमें। अब क्या कह रहा है, मल्टीप्लाइड बाई, मतलब x/3 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x/3 ए प्लस बी, ये दोनों सही है। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है, 5 टाइम्स x 5 टाइम्स x added to 7 टाइम्स y, 7 टाइम्स y, ये है ना, ठीक है। अब ये भी देखो 2 पार्ट में है, 5 टाइम्स x 7 टाइम्स y, ठीक। 5 टाइम्स x का क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा, ठीक। एडेड टू मतलब जोड़ दिया गया, किसमें, 7 टाइम्स y में, 7y में, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, 5x + 7y, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 7th, हाँ यही है, क्योंकि x और y दोनों अलग अलग है ना। अगर ये x होता चाहे ये y होता तो ये दोनों ऐड हो जाता। लाइक टर्म्स में खाली ऐड होता है और सिर्फ वो होता है माइनस होता है। मल्टीप्लाई अनलाइक में भी हो जाता है, x × y हो सकता है, x × y हो सकता है, x y हो जाएगा, लेकिन x + y होगा नहीं होगा, ये x + y ही रह जाएगा, ठीक है। x/3 - 2x/3 हो सकता है, लेकिन सेम टू सेम है कि नहीं है, सेम टू सेम है कि नहीं है, हो जाएगा। चलो सातवां क्या कह रहा है, सम ऑफ x एंड द कोशेंट याद है, कोशेंट ऑफ y/5, y/5। देखो अब कोशेंट होता क्या है, 7 है, 3 है, 2, 6, 1, ये होता है कोशेंट, ये होता है कोशेंट। यानी जो भाग देने के बाद आया, 4/2 हो गया, 4/2 हो गया, 2 आया ना, तो 2 क्या है, कोशेंट है। 15/3 हो गया, 3 5 = 15, 5 क्या है, कोशेंट है, 5 क्या है, कोशेंट है। अब वही इसमें भी बोला है, वही इसमें भी बोला है, ध्यान से देखना। सम ऑफ x एंड, और ठीक है, सम ऑफ x एंड द कोशेंट ऑफ y/5। सम ऑफ x मतलब x प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, वो ये बोला है, कोशेंट ऑफ y/5, यानी y/5 करके जो कोशेंट आएगा, ठीक है, y/5 करके जो कोशेंट आएगा उसमें क्या करना है, x को जोड़ देना है। तो y/5 करने से क्या कोशेंट आएगा, यही रहेगा। इसमें तो कोई कोशेंट आना नहीं है, क्योंकि y क्या है, वेरिएबल है,
y क्या है, वेरिएबल है। देखो 4 है ना, इसको 16/4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। इसको 32/8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 4 ही आएगा। क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो वैसे y/4 का क्वोशेंट अगर कुछ भी है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस y/5। देखो सम ऑफ x एंड द क्वोशेंट ऑफ y/5, द क्वोशेंट ऑफ y/5। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 7th था ना ये, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, x टेकन अवे फ्रॉम 4, x टेकन अवे फ्रॉम 4। देखो जब भी फ्रॉम आए मतलब से, फ्रॉम मतलब से, टेकन अवे मतलब ले लिया गया, टेकन अवे मतलब ले लिया गया, किससे, 4 से। x टेकन अवे फ्रॉम 4, इसका मतलब क्या हुआ, 4 से x ले लिया गया, 4 से x ले लिया गया, 4 माइनस x। यहाँ पे होता x एडिड टू 4, x एडिड टू 4 होता तो क्या होता, 4 + x हो जाता। चलो 8वां हो गया। अब 9वां देखो, 9 9 वाला क्या कह रहा है, 9 वाला कह रहा है 2 लेस देन द क्वोशेंट ऑफ y/5, 2 लेस देन द क्वोशेंट ऑफ x/y, x/y का मतलब क्या होता है, x/y, x का y में डिवाइड, ठीक है, y x में y का डिवाइड कर देना। चलो कहाँ गया क्वेश्चन, तिरछा जा रहा है ना, बहुत ही सही है। चलो ठीक है। ये वीडियो डालेंगे। हाँ तो बोलो मत ना, 2 लेस देन द क्वोशेंट ऑफ x एंड y। चलो 2 लेस देन किस में, क्वोशेंट ऑफ x/y में, x/y हो गया ये, ठीक है। ये क्वोशेंट क्या हो गया, यही हो गया। अगर ये पूरा डिवाइड करता है तो क्या है, पूरा का पूरा यही क्वोशेंट है, ये क्वोशेंट हो गया। और इसमें से 2 क्या किया है, घटा दिया है, इसमें से क्या किया है, 2 घटा दिया, x/y - 2। चलो अब क्या बोला 10वां में, बोला x मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, x मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और ये क्या है, इसी का इटसेल्फ, x का इटसेल्फ क्या होगा, खुद ही तो होगा, वो खुद ही से क्या होगा, हम है सूर्यप्रकाश मिश्रा का खुद ही क्या होगा, हम खुद ही से बात कर रहे थे, मतलब हम अपने आप से बात कर रहे थे। तो x मल्टीप्लाइड किस में होगा, अपने आप से, तो x इंटू एक्स। अगर y मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ होता तो y इंटू वाई होता। अगर 2 होता यहाँ पे तो क्या होता, 2 इंटू 2 होता। अगर यहाँ पे 2/3 होता तो क्या होता, 2/3 इंटू 2/3 होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, x इंटू एक्स, और x इंटू एक्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो x 2 बार है, यहाँ 2 हो जाएगा। चलो अब 11वां क्या कह रहा है,
ट्वाइस एक्स इंक्रीज्ड बाई वाई, इंक्रीज्ड बाई 2y. Twice again 2x. ट्वाइस एक्स मतलब 2x. 2x, ट्वाइस मतलब क्या होता है? दुगुना, ठीक है। ट्वाइस मतलब 2x, थ्राइस मतलब 3x, इंक्रीज्ड बाई कितना बढ़ता है? y से। ट्वाइस एक्स कितना बढ़ गया है? y से। तो ट्वाइस एक्स कितना बढ़ गया है? y से। बढ़ना किससे होगा? हमेशा प्लस से, ठीक है। तो ट्वाइस एक्स बढ़ गया है y से। अब देखो 12वां क्वेश्चन इसी का जस्ट उल्टा है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है थ्राइस एक्स एडेड टू वाई स्क्वायर्ड। क्या बात है, थ्राइस एक्स एडेड टू वाई स्क्वायर्ड, ठीक है। थ्राइस एक्स मतलब क्या हो गया? 3x. 3x। थ्राइस एक्स क्या हो गया? 3x एडेड टू, जोड़ दिया गया किसमें? वाई स्क्वायर्ड में। वाई स्क्वायर मतलब क्या हुआ? ऊपर 2। थ्राइस एक्स जोड़ दिया गया एडेड टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ठीक। अब 13वां क्वेश्चन देखो। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? y माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस ट्वाइस वाई, एक्स माइनस ट्वाइस वाई। एक्स माइनस मतलब क्या हो गया? एक्स माइनस ट्वाइस वाई मतलब क्या हो गया? 2y। ये हो गया 13। 14 देखो, एक्स क्यूब्ड लेस देन वाई क्यूब्ड, एक्स क्यूब्ड लेस देन वाई क्यूब्ड। क्यूब्ड मतलब क्या होता है? ऊपर 3, ठीक है। एक्स क्यूब्ड मतलब एक्स क्यूब लेस देन, ठीक है, वाई क्यूब्ड, वाई क्यूब, सही है। लेस देन वाई क्यूब्ड है, ठीक है। तो ये यहां इसमें से इसको घटाने के लिए कह रहा है, एक्स क्यूब लेस देन वाई क्यूब्ड। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इसका पहले का। द quotient of x by 8 is multiplied by y, multiplied by y। अब देखो द क्वोशंट ऑफ x बाई 8 मतलब ये हो गया, ठीक। इज मल्टीप्लाइड बाई, गुणा कर दिया गया किससे? y से। द क्वोशंट ऑफ x बाई 8 का मतलब क्या हो गया? x बाई 8 इज मल्टीप्लाइड बाई, गुणा कर दिया गया किससे? y से। किससे? y से। ये पहला क्वेश्चन खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसमें। देखो कह रहा है रंजीत स्कोर करता है 80 मार्क इन इंग्लिश में। कितना? 80 मार्क इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितना स्कोर कर रहा है? 80। एंड x मार्क्स इन हिंदी, हिंदी में कितना कर रहा है? x।
व्हाट इज हिज टोटल स्कोर इन द टू सब्जेक्ट्स, उन दोनों को मिला वो दोनों सब्जेक्ट्स में कितना टोटल अंक प्राप्त किया है, यही पूछ रहा है ना। इन दोनों सब्जेक्ट्स में ये टोटल कितना नंबर पाया है। तो टोटल के लिए हमेशा क्या करते हैं, ऐड x प्लस 80। अब x कुछ भी हो, x 40 भी हो सकता है, 120 हो जाएगा, 50 भी हो सकता है, 130 हो जाएगा। तो x क्या है, वेरिएबल है, x प्लस 80 हो जाएगा आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल मतलब x के फॉर्म में, x कुछ भी हो सकता है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, पावर। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर, यही समझ जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, देखो एक सिंपल सा चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो x इंटू एक्स, ठीक, ये हो गया ना। जब गुणा हो, जब मल्टीप्लिकेशन हो, तो हमेशा x के 1 2 3 ऊपर लिखा जाएगा, ठीक। और वहीं अगर प्लस हो 1 2 3 साइड में लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये कितनी बार भी हो, अगर 100 बार हो, लिख दिए यहाँ पे 100 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे लिख दे 15 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, ठीक। कोई दिक्कत, चलो। और एक और चीज़ इसमें ध्यान देने वाली थी इस चैप्टर में, देखो एक्स वाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स इंटू वाई, ठीक है। एक्स जेड वाई लिखा है, तो इसका मतलब है एक्स इंटू वाई इंटू जेड और एक्स इंटू जेड इंटू वाई, कुछ भी। अगर इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। अगर कुछ आ गया तो वो अलग है, मल्टीप्लिकेशन ही आ गया तो मल्टीप्लिकेशन ही है तो एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, b इंटू बी इंटू बी, बी इंटू बी इंटू बी कितने टाइम्स, 15 टाइम्स, 15 टाइम्स। b लिख दिया सबसे पहले क्या लिख दिया, b के अलावा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। कितने टाइम्स, 15 टाइम्स, यही आंसर। फिर क्या कह रहा है सेकंड में, y इंटू वाई इंटू वाई कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। y इंटू वाई इंटू वाई कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। थर्ड देखो, अब देखो थर्ड वाले में क्या दिया है, लिमिटेड क्वेश्चन, ये लिमिटेड है। इसमें 15 टाइम्स और 20 टाइम्स नहीं दिया, इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है। इसमें दिया है 14 इंटू ए 4 टाइम्स, ए 4 टाइम्स और बी 3 टाइम्स, बी 3 टाइम्स, ये दिया हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ है, एक कांस्टेंट है और 2 वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है और 2 वेरिएबल है। 14 का हमेशा 14 ही रहेगा, कहीं और मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 2 होता तो 14 इंटू 28 हो जाता कि नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, वो है 14, तो 14 आ गया। आंसर वही है, ए है नहीं, ए कितनी बार है, 4, ए 4 बार आ गया। बी कितनी बार है, ठीक। अब बीच में सबके इंटू ही है ना, तो 14a4 b क्यूब लिख सकते हैं। 14a टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 3। और चौथा क्वेश्चन इसका देख लो, 6 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। इसमें भी एक कांस्टेंट है, 2 वेरिएबल है,
एक कांस्टेंट, जो नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है ना। हाँ, और A to Z क्या होता है? वेरिएबल होता है। वाई स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसका 5वां क्वेश्चन देख लो, लास्ट वाला। पता नहीं स्क्वायर। नहीं, एक और है। 3 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू वाई इंटू एक्स। इसमें भी एक कांस्टेंट, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड। कांस्टेंट एक ही है, कांस्टेंट एक ही है। और 3 जेड है, 3 जेड है, 3 जेड हो गया। 2 वाई है, और एक 2 वाई हो गया। 1 एक्स है, 1 एक्स हो गया। ठीक है, यस। ये ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 3z क्यूब वाई स्क्वायर एक्स और 3x वाई स्क्वायर जेड क्यूब और 3y स्क्वायर एक्स जेड क्यूब। तीनों तरीके से लिख सकते हैं, तीनों सही है। तीनों सही है। ठीक, अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, 4th। एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4, दूसरा है 6y टू द पावर 5, तीसरा है 9x वाई स्क्वायर जेड और चौथा है 10a क्यूब p क्यूब c क्यूब। यही है। Okay. ठीक, Last question for आप. डिफॉल्ट है। नहीं कोई डिफिकल्ट नहीं। एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट हो गया, उसके बीच में कोई सिंबल है नहीं है, यानी इनटू हो गया। ए कितनी बार है? ये है 3 बार। ए कितनी बार है? 3 बार। 1 2 3। इसके बीच में भी कोई सिंबल नहीं है, इनटू हो गया। बी कितनी बार है? 3 बार। इंटू बी इंटू बी। सी कितनी बार है? 3 बार। सी इंटू सी इंटू सी। इसको एक्सपेंड भी करना था ना। ठीक, इतना बड़ा हो गया यार। छोटे में चलो और देखो। छोटे में कर देना। एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट हो गया, इसके बीच में कोई साइन नहीं। एक्स वाई कितनी बार है? 2 बार। जेड कितनी बार है? 1 बार। एक कांस्टेंट वाई कितनी बार है? 5 बार। 2 ही वेरिएबल है इसमें। एक्स कितनी बार है? 2 बार। वाई कितनी बार है? 4 टाइम्स। ठीक, चैप्टर खत्म। कहाँ जा रहे हो?